सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ATI Pro का RX 4000 का जो आपका एम्पलीफायर रहता है, पावर एम्पलीफायर, उसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा, साथ ही साथ इसका कनेक्शन भी बताऊंगा, किस तरीके से आप इसमें कितने स्पीकर्स लगा सकते हैं और जो कनेक्शन किस तरीके से होगा, पूरा वायरिंग डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, पहले तो एम्पलीफायर में आपको दिखा दूँ क्या क्या चीज़ दिया है। सबसे पहले फ्रंट पैनल में आपको दो नॉब मिल जाते हैं, दोनों आपका जो जोन रहता है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। ठीक है, अब बैक पैनल में देखेंगे तो बैक पैनल में आपको यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ, क्योंकि ये दो चैनल वाला एम्पलीफायर है तो इसलिए आपको दो इनपुट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप एक्सएलआर जो पिन रहता है उसके थ्रू, जो मेल एक्सएलआर होता है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप फीमेल एक्सएलआर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आपका जो फीमेल एक्सएलआर होता है ना, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो आउटपुट सेक्शन है वो है, यहाँ पे आप स्पीकॉन के थ्रू आउटपुट डाल सकते हैं, या फिर आप जो स्क्रूज जो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, बनाना स्क्रूज बोलते हैं इसको, तो उसके थ्रू आप भी यहाँ पे जो कनेक्शन है कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ये वाला जो चीज़ है इसको ब्रिज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कभी कभार जब स्पीकॉन हमारे पास नहीं अवेलेबल रहता है तब इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, जब भी आप एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो उसके जो कूलिंग फ़ैन जो है वो चलने चाहिए। अगर ये कूलिंग फ़ैन नहीं चलेंगे तो आपका एम्पलीफायर ओवर हीट होकर आपका ख़राब हो जाएगा। वैसे तो प्रोटेक्शन दिया है, बट फिर भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी जब आप एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जिसमें आपका फ़ैन वगैरह दिया है, तो उसको हमेशा चेक कीजिए कि आपका एम्पलीफायर का जो फ़ैन है वो काम कर रहा है कि नहीं। अब जो इसका स्पेसिफिकेशन का बात करें तो जो आउटपुट रहता है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जो 8 ohms में अगर आप देखेंगे स्टूडियो में, अगर स्टूडियो मोड में चलाएंगे तो आपको 800 वाट देता है एक चैनल में। मतलब आप 200, मतलब दो चैनल में 800 वाट डाल सकते हैं। और 4 ohms में आप 1200 वाट डाल सकते हैं एक एक चैनल में, मतलब आप 2400 वाट तक का टोटल लोड डाल सकते हैं। और 8 ohms में आपका जो 1600 वाट तक का लोड डाल सकते हो। अगर ब्रिज मोनो पावर में अगर आप चलाएंगे, मतलब ब्रिज मोड में अगर चलाएंगे 8 ohms के में, तो आप 1600 वाट तक इसमें डाल सकते हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये 2000 के अंदर का आपका एम्पलीफायर मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कनेक्शन का। दोस्तों, अब हम कनेक्शन की बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका एम्पलीफायर है इसमें दो चैनल है। तो आपका अगर 8 ohms में चलाते हो तो आपका 800 वाट देता है पर चैनल। मतलब आप 1600 वाट तक का इसमें लोड डाल सकते हो। और अगर आप 4 ohms में चलाते हो तो 1200 वाट तक का डाल सकते हो। तो हम लोग 8 ohms के हिसाब से चलते हैं। अगर आप 8 ohms के दो स्पीकर कनेक्ट करते हैं और दोनों मीट कनेक्ट करते हैं तो आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे तब का बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो एक क्रॉसवर लेना होगा, ये हमारा 2 वे क्रॉसवर है स्टूडियो मास्टर का। ठीक है, तो इसमें दो चैनल होता है। आपको अभी तो फिलहाल अगर आप मिड के हिसाब से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको दोनों चैनल की जरूरत पड़ेगा। अगर मिड और लो के हिसाब से दोनों कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर स्टीरियो के हिसाब से अगर मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें आपको एक ही चैनल से काम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक ही एम्पलीफायर से बेस भी चलाना है और आपका मिड भी चलाना है तो किस तरीके से चला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट चैनल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका लो, मिड और हाई। ठीक है, तो जो लो है पहले आप उससे, आप जैसे जो बेस वाला आपका चैनल रहेगा, जैसे कि पहला चैनल में आप डाल देते हैं, तो हम पहला चैनल में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कनेक्ट होने के बाद उसके बाद बात आती है हमारा जो मिड का है। ठीक है, तो मिड का हम सीधा कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट इस तरीके से। मिड कनेक्ट करने के बाद आपका जो इनपुट देने का जो एम्पलीफायर में काम था वो खत्म हो गया। यहाँ पे और कुछ नहीं आपको करने की जरूरत है, इतना ही काम रहता है क्रॉसवर से एम्पलीफायर तक का। ठीक है, जब मल्टीपल एम्पलीफायर्स होते हैं तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर भी लगते हैं उसके अंदर, अलग अलग आपका जो क्रॉसवर जो यही रहते हैं वो भी लग जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे चेंजेस उसमें करना पड़ता है। ये हो गया। ठीक है, इतना सिंपल रहता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका क्रॉसवर है उसकी जो इनपुट है, अभी आपने चैनल 1 ही यूज़ किया है। अगर आप ऐसी दो एम्पलीफायर यूज़ करते तो आप चैनल 2 भी यूज़ कर लेंगे, है ना। एक ही एम्पलीफायर में एक बेस एक टॉप डाल दिया, और दूसरे एम्पलीफायर में एक बेस एक टॉप डाल दिए। लो और मिड के हिसाब से आपने फ्रीक्वेंसी बांट दी। ठीक है, इस तरीके से आपका मतलब दो बेस दो टॉप का आपका जो पेयर है रेडी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट में आपको आपका जो मिक्सर है, मिक्सर जब कनेक्ट करेंगे उसका आउटपुट से आपको इसके इनपुट में आपका जो लीड है कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो है लीड लगेगी वो आपका मेल एक्सएलआर पिन लगेगा, यहाँ पे मेल एक्सएलआर लीड लगेगा। और दूसरी तरफ आपका जो मिक्सर में दिया है, जैसे कि आपका मिक्सर में जो जैक दिया रहता है, फोनो जैक दिया रहता है ज़्यादातर, जिसमें 6.3 mm फोनो जैक मिलता है आपको। अब वहाँ से डायरेक्ट आप जैक टू
जो आपका फीमेल मेल एक्सएलआर है वो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद आप जो भी मिक्सर में इनपुट देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो कनेक्शन है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब इनपुट देने तक का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आउटपुट कैसे लेंगे वो बता देता हूँ। आउटपुट सिंपल है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट चैनल है आपका, उसमें आपने लो के लिए इनपुट दिया है तो आप लो से ही, जो आपका फर्स्ट चैनल है उसी से ही आउटपुट देंगे आपका बेस में। जो बेस रहेगा, जैसे कि मैंने बताया ये आपका 8 ओम्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो आपका एम्पलीफायर है 8 ओम्स में 800 वाट देता है और 4 ओम्स में 1200 वाट देता है। तो आप सिंपल सी बात है कि आप इसमें एक चैनल में आप इसमें 800 वाट से ज़्यादा नहीं डाल सकते अगर 8 ओम्स का है। तो अगर आप 8 ओम्स के आपके पास पूरे स्पीकर है, मिड भी 8 ओम्स का है या फिर आपका जो बेस है वो भी 8 ओम्स का है, तो आप क्या करेंगे, बेस वाला जो है उसको 8 ओम्स में डालेंगे, सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए, देखिए आप मिसमैच भी कर सकते हैं। अगर स्टूडियो मोड में चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि आप 4 ओम्स में ही पूरा कनेक्शन करें। आप 4 ओम्स में कीजिए और सीधा 8 ओम्स में कर दीजिए। आप जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो सबवूफर जो वूफर है आपका, जो बेस है आपका, वो आपका 4 ओम्स का है। ठीक है, तो आप सीधा 4 ओम्स में कनेक्ट कर दीजिए। तब आपका जो वो चैनल है 1200 वाट तक का कैपेसिटी रखता है देने का। बट आपने डाला कितना है, आपने उसमें डाला है जो मान लीजिए अगर आपका जो वाटेज है उस वो 800 वाट का आपका जो बेस है मिलता है। ठीक है, तो आपको कितना बच जा रहा है, आपको 400 वाट बच जा रहा है। वो आपका क्या बन जा रहा है, वो आपका रिजर्व में जो पावर है वो बन जा रही है आपकी। तो आपका जो बेस है ओवर जो जैसे बोलते नहीं ओवर ड्राइवन जो होता है वो नहीं हो पाएगा उतना ज़्यादा। ठीक है, तो और अच्छा चलेगा, आपका एम्पलीफायर में भी लोड नहीं पड़ेगा। ठीक, किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, सिंपल है। आप यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट कीजिए, 2 वायर जो उसमें रहते हैं, और सीधा आपका जो आपके जो स्पीकर टर्मिनल्स रहते हैं उसमें आप सीधा कनेक्ट कर दीजिए, जो बॉक्स में निकलता है आपका। ठीक है, बॉक्स के पैनल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। आपका यहाँ पे 8 ओम्स का है या फिर 4 ओम्स का है, उससे डिपेंड, उससे मतलब नहीं है अपने को। वाटेज के हिसाब से अगर बस आपको देखना पड़ेगा। अगर 8 ओम्स का है तो आपको सीधा सीधा 800 वाट से ज़्यादा आपको ऊपर नहीं कनेक्ट करना है, आपका बेस नहीं कनेक्ट करना है। और अगर आपका जो इम्पिडेंस है 4 ओम्स है तो आप 1200 वाट के अंदर अंदर का जो वाटेज है उसमें कनेक्ट कीजिए। हल्का सा जो आपका मतलब जो पावर रहना चाहिए बचना चाहिए। जैसे कि अगर आपका 800 वाट का है तो 400 वाट बच रही है, अगर 1000 वाट का है तो 200 वाट बच रहा है। तो ये जो पावर बच रहा है इसको मतलब ये एक तरीके से हेडरूम क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा हेडरूम होगा उतना ज़्यादा आपका जो एम्पलीफायर है अच्छा ड्राइव कर पाएगा आपका स्पीकर को। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेस का कनेक्शन, सिंपल इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या रहेगा आपका जो रहता है आपका मिड जो रहेगा। अगर मान लीजिए आप 700 वाट का कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई भी आप मिड यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो इमेज रखा हूँ, ओवरऑल आप देख सकते हो, बस इम्पिडेंस रहता है और आपका जो स्पीकर का वॉटेज रहता है वो आता है ना। जब कनेक्शन में अपने को सोचना पड़ता है तो आपको यही चीज़ देखनी पड़ती है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए 8 ओम्स का भी डालते हो तो 8 ओम्स में अगर आप 700 वाट डाल रहे हो तो काफ़ी है, चल जाएगा। ठीक है, अगर 4 ओम्स में आप 1000 वाट का भी डाल दोगे तो मिड के लिए चल जाता है। इस तरीके से आपका जो कनेक्शन है कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, मैं वही चीज़ बोल रहा था कि अगर आप चाहें, जो स्टूडियो मोड में आप चलाते हैं तो जो दोनों आपका जो चैनल रहता है वो अपने ऊपर रहता है, मतलब इंडिविजुअल हो जाता है, इंडिविजुअल चैनल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आप एक चैनल में 4 ओम्स का कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन भी आया था कि 8 ओम्स और 4 ओम्स अलग अलग चैनल में कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हाँ कर सकते हैं। मतलब आप एक चैनल में 4 ओम्स का जो स्पीकर है वो कनेक्ट कर लीजिए और एक चैनल में 8 ओम्स का भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, बस बेस में जो आपका हेडरूम रहता है थोड़ा ज़्यादा रखिए और मिड में कम भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।